जय सनातन भाइयों, जय मल्हारी मातंड की। उत्तर प्रदेश में एक विवाद चल रहा है। कोई मूवी बनी है घूसखोर पंडित, और योगी जी ने उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। योगी जी, अभी आप राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बातें करिए, लेकिन अभी आप महंत नहीं रहे। क्योंकि आप जब से टारगेट करने लगे हो अमित शाह को और मोदी के बाद कौन की राजनीति में पड़े हो ना, तब से एक अच्छे महंत तो बिल्कुल नहीं रहे। क्या आप जानते नहीं है कि जो सनातनी पंडित है, जो धर्म के नियमों के अनुसार पंडित है, जो सनातनी ब्राह्मण है, जो धर्म का ब्राह्मण है, वो तो घूसखोर नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण है, गुण कर्म स्वभाव से पंडित है। लेकिन जिसमें पंडित का एक भी गुण नहीं है, एक भी स्वभाव नहीं है, सिर्फ जन्म से खुद को बोल रहा है, वो तो सबसे ज्यादा घूसखोर होते हैं। चलो, मैं यूपी से आपको प्रमाण देता हूँ और इतिहास से देता हूँ। वैसे आपको इतिहास का अच्छा ज्ञान है, वो अलग बात है कि अभी करणी सेना की को उठाने के चक्कर में, अमित शाह को गिराने के चक्कर में जिस तरीके से आप गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हो, एक महंत तो रहे नहीं हो आप, क्योंकि झूठ बहुत बोल रहे हो। कि देखो, जब पृथ्वीराज की हार होती है तो दिल्ली के तोमर आसानी से गौरी के सामने अपनी तलवार रख देते हैं और आसानी से पराजित होते हैं। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद मुसलमान सेनाएं चलती हैं मेरठ की ओर, और उस समय मेरठ का राजा होता है डोम। आज जो डोम है एससी में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, तो जो डोम के साथ में लड़ाई होती है और मेरठ का राजा रहता है डोम। भयंकर लड़ाई होती है, मुसलमान उसको काबू नहीं कर पाते, तो वो आके ब्राह्मण मंत्री को खरीदते हैं। आप तो घूसखोर पंडित की बात कर रहे हैं, मैं इतिहास का प्रमाण दे रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा कर देना। डोम राजा को हराने के लिए, मुसलमानों के हाथों में हराने के लिए सबसे पहले वहां का ब्राह्मण मंत्री बिकता है, और इसके बाद में वो एक और मंत्री को साथ में लेकर के किले के दरवाजे खोलता है। लेकिन तब भी डोम राजा मरते मरते मुसलमान सेनापति को मार के मरता है। यानी कि इन सैयदी ब्राह्मण की गद्दारी से, घूसखोर सैयदी ब्राह्मण की वजह से, या घूसखोर इस पंडित की वजह से डोम राजा हारता है। नहीं तो वहां मुसलमानों की पराजय निश्चित थी। पृथ्वीराज भले ही गद्दारी की वजह से, लोगों की वजह से आसानी से हार गए थे, लेकिन डोम राजा आसानी से नहीं हारा था। गद्दारी उसके साथ पंडितों ने की, सैयदी ब्राह्मणों ने की, सैयदी पंडितों ने की, क्योंकि सनातनी पंडित तो ऐसा निकृष्ट कार्य करेगा नहीं। वो तो किसी का ही बच्चा हो सकता है, सनातनी पंडित जन्म से ब्राह्मण होता ही नहीं है। और दूसरा प्रमाण मैं देता हूं, जब 1817 में जब मराठा हारे ना, नागपुर के भोंसले, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी हो रही है, लेकिन अंग्रेज रेजिडेंट को खबर देने के लिए नागपुर का जो ब्राह्मण मंत्री था, उसको सैयदी ब्राह्मण ही कहेंगे, वो अपनी जान पर खेलकर चुपचाप कई किलोमीटर पैदल चलता है, भेष बदल करके जाता है, और अंग्रेज रेजिडेंट को सतर्क कर देता है कि तुम अपनी फौजों को बुला लो, आपके ऊपर उस दिन हमला होने वाला है। नागपुर के भोंसले भी इन घूसखोर सैयदी पंडित और सैयदी ब्राह्मणों की वजह से आ रहे थे। तुमको तो सब पता है, अब तुम कार्रवाई किसी पर भी कर दो। अच्छा भाइयों, जय सनातन। आपने सुन लिया होगा घूसखोर सैयदी पंडितों और सैयदी ब्राह्मणों का किस्सा। और श्रेष्ठ सनातनी ब्राह्मण को तो नमन। और श्रेष्ठ सनातनी ब्राह्मण तो गुजर के घर में भी पैदा बच्चा हो सकता है, जाट के घर में भी पैदा हो सकता है, वो तो किसी के घर में भी हो जाएगा, क्योंकि सनातनी ब्राह्मण तो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण होगा। जन्म से तो भैया सनातन धर्म मानता है, सभी शूद्र के रूप में पैदा होते हैं। अच्छा भाइयों, जय सनातन, जय सनातन।